हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एवरेज पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर से आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 7 consecutive even numbers is 644. What is average of first 4 consecutive even number of the same set? Now क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सम ऑफ 7 consecutive even numbers. consecutive मींस लगातार आने वाले even numbers, उनका सम हमारे पास है 644। हमने एवरेज फाइंड करनी है फर्स्ट 4 consecutive even numbers। टोटल हमारे पास 7 है, इनमें से जो फर्स्ट 4 है ना, इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। देखो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज हमारे पास सम अपॉन नंबर, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वो हमारे पास है 644। अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जो भी हमारे पास डेटा होगा। तो यहां पे हमारे पास 7 है, इसको और इसको करो डिवाइड, आपके पास आएगा 92। तो ये हमारे पास निकली एवरेज। अब यहां पे हमारे पास है कॉन्जेक्टिव इवन नंबर्स। मैंने आपको बोला है जब भी हमारे पास कॉन्जेक्टिव नंबर्स होंगे या एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, तो उस केस में जो एवरेज है ना, वो मिडल टर्म होती है। यानी जो 92 है ये मिडल में है। टोटल हमारे पास 7 है, यानी एक तो ये आ गया ना, ये इवन नंबर है। फिर हमारे पास बचते हैं 6, तो 3 इस साइड से होंगे, यानी 3 इधर होंगे और 3 नंबर इधर होंगे। ठीक है। अब 92 के बाद इवन नंबर कौन सा है? 94, फिर है 96 एंड 98, और इधर से पीछे है 90, 88 एंड 86। बस क्वेश्चन हो गया। अब हमने एवरेज निकालनी है फर्स्ट 4 consecutive इवन नंबर। तो पहले 4, ये हमारे पास पहले 4 हैं, तो इनकी एवरेज क्या निकलेगी यहां पे? तो 88 के बाद आता है 89, तो हमारे पास 89 आएगी एवरेज। तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 and so on x20 is y, then the average of x1 minus 101, x2 minus 101 and so on x20 minus 101। क्वेश्चन में हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन गिवन है, x1 से लेके x20 एंड इनकी एवरेज है y। अब हमने बताना है अगर इन ऑब्जर्वेशन में से हर एक में से 101 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताओ फिर इस ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, इसकी एवरेज क्या आएगी? यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम कोई भी ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन के ऊपर लगाते हैं ना, चाहे तुम जैसे हमारे पास डेटा है 2, 3, 4 और 6, नहीं यहां पे मैं लूंगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 4। नाउ अगर यहां पे हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, आइदर तुम कुछ प्लस करो या तुम कुछ माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, जो भी आप यहां पे करोगे वही आपको एवरेज में भी करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आप सब में से 1 माइनस करोगे, तो आपको यहां पे भी 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। देखो सब में यहां पे 101 माइनस किया हुआ है, इसका मतलब जो एवरेज है ना y, तो y में से भी माइनस करना पड़ेगा 101। बस ये था यहां पे कॉन्सेप्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question. The average of 12 numbers is 14. If each number is doubled, then what will be the new
एवरेज। जल्दी से जरा आप इसका आंसर कीजिएगा। देखो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 14। हमारे पास 12 नंबर की एवरेज कितनी है? 14 है। अगर हर एक नंबर को डबल किया जाएगा तो बताओ फिर एवरेज को हम क्या करेंगे? इसको भी डबल करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 2, तो आएगा हमारे पास 28। तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1 अपॉन x इज m, देन द एवरेज ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज। हमारे पास गिवन है एवरेज किसकी? x और 1 अपॉन x की। हमने बताना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसकी एवरेज क्या आएगी? जरा मुझे बताओ एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होगा। देखो सम, उसके बाद टोटल है 2, तो अपॉन 2, ये निकली एवरेज। बट ये किसके इक्वल है? m के। इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन, तो इंप्लाइज x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2m। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसे बनेगा? ये तब बनेगा जब हम यहां पे भी स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हमारे पास x है और 1 अपॉन x। ये जो मैं डॉट इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा, इंप्लाइज करके मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये और ये हो जाएगा कैंसल, यहां पे बचेगा 2, इसको मैं लूंगा इधर, तो ये बनेगा हमारे पास 4m स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी है इसकी एवरेज। तो इसकी एवरेज कैसे निकलेगी? तो सिंपल हम लगाएंगे फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन 2, क्योंकि 2 ही ऑब्जर्वेशन है। बट हमारे पास इसकी वैल्यू तो यहां पे है, देखो वो है 4m स्क्वायर माइनस 2, तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम 4m स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में 2। यहां से निकालो 2 कॉमन, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2m स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2। ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास आंसर आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से बिल्कुल सेम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। देखो क्वेश्चन कहता है एवरेज ऑफ नंबर, एक नंबर है लेट अस सपोज दैट x, और इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन x। इनकी जो एवरेज है ना, वो हमारे पास कितनी है? 4। ठीक, द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब। अब हमने फाइंड करनी है एवरेज इसके क्यूब की और इसका रेसिप्रोकल। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया, सिर्फ यहां पे क्यूब है, वहां पे स्क्वायर था। ठीक है, तो यहां पे आप कैसे करोगे? वैसा ही प्रोसीजर आप यहां पे भी अप्लाई करोगे। ठीक है, पहले हमारे पास यहां पे इसकी हम एवरेज निकालेंगे, x प्लस 1 अपॉन x और अपॉन में 2। बट इसकी एवरेज तो ये है, इसका मतलब दोनों हो गए इक्वल, यानी x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास आएगा 8। अब हमें चाहिए x क्यूब और 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, यहां पे चाहिए, तो यहां पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसका लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जहां पे आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। आपने एक चीज याद रखना है, वो क्या याद रखना है? अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x
अगर ये m के बराबर है तो उस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा m - 2 के इक्वल। ये आपको सिंपल याद रखना है, ठीक है। x² प्लस 1/x² होगा m - 2 के इक्वल, और x³ प्लस 1/x³ ये किसका इक्वल होगा? ये होगा m³ और -3m। बस ये आपको याद रखना है। देखो x प्लस 1/x, इसको समझो आप m, तो फिर x³ प्लस 1/x³ ये किसके बराबर होगा? यानी m का क्यूब यानी 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू m यानी 8। बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको करो सिंप्लीफाई, तो हमारे पास क्या आएगा? 8 का क्यूब यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जार 64, ठीक है। फिर 64 8 जार कितना होता है? 64 8 जार 512 माइनस 8 3 जार 24। उसके बाद ठीक है, ये आएगा हमारे पास, तो इसको करो सिंप्लीफाई, आएगा 488। अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो ये 2 है तो सीधा अपान में 2 करेंगे, तो सीधा यहां पे अपान में करो 2, ये और कैंसिल, आएगा 244। तो आपके पास आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A, B, C, D, E are 5 consecutive odd numbers, then their average is। हमारे पास A, B, C, D और E। मेरे आंसर करने से पहले जरा आप ट्राई करो, मैं देखता हूं कितनों का आंसर करेक्ट निकलता है। यह हमारे पास 5 कॉन्जेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने बतानी है एवरेज। मैंने आपको बोला है जब भी कॉन्जेक्टिव नंबर्स होंगे तो उनकी एवरेज मिडल टर्म होगी, तो यहां पे मिडल टर्म क्या है? C। तो हमारे पास जो एवरेज है ना, एवरेज आएगी C। बट ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको C कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे मसला क्या हुआ है? यहां पे मसला हुआ है C को किसी और तरीके से लिखा गया है। कैसे? देखो A और B के बीच में कितना गैप है? 2 का, बिकॉज ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप होता है, यानी B की जगह पे B इज इक्वल टू A प्लस 2 लिख सकता हूं मैं। C, A और C के बीच में कितना गैप है? यहां पे 2, यहां पे 2 यानी 4, तो C को मैं लिख सकता हूं A प्लस 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ नहीं आई है तो यहां पे मैं आपको समझाऊंगा नंबर लेके, ठीक है। हमारे पास 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है, आप ले लो कोई भी 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। मैं लेता हूं 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इसकी एवरेज मुझे बताओ, तो एवरेज हमारे पास आएगा 5। लेकिन यहां पे आपको 5 यानी C है ना, ये आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब 5 को किसी और तरीके से लिखा गया है। कैसे? जैसे देखो 3 को लिखा है इन्होंने 1 और इनके बीच में कितना गैप है? 2 का, यानी 1 प्लस 2। तो 5 को कैसे लिखा है? यहां पे भी 2 का गैप है, तो 2 to 4, 1 प्लस 4। तो यही तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट है। देखो 4 + 1 5 है, तो यहां पे फिर A + 4, तो ये था यहां पे कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 35 consecutive natural number is n, dropping the first 10 numbers and including the next 10 numbers, the average is changed to m if the value of m square minus n square is equal to 600, then the average of 3m plus 5n is। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर हमारे पास 35 कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर होंगे, यानी लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स होंगे, तो उनकी एवरेज क्या है? वो n है। अगर हम उन नंबर में से पहले 10 को छोड़ देंगे और उनके बाद जो नेक्स्ट 10 है उनको हम इंक्लूड करेंगे, तो एवरेज हो जाएगी m। उसके बाद लिखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो बताओ 3m प्लस 5n की एवरेज क्या निकलेगी? यहां पे हमने रिलेशन ढूंढना है m और n के बीच में।
इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल देके। देखो यहां पे कहा है एवरेज ऑफ 35 कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर। मैं कुछ भी लेता हूं, 1 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, 2 3 एंड सो ऑन 35। मैं पूरे 35 कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर लूंगा और इनकी एवरेज इन्होंने बोली है वो n है। मैं इनकी एवरेज निकालता हूं। देखो 35 प्लस 1 36, तो 36 को डिवाइड करो 2 के साथ आएगी 18। लेट अस सपोज दैट n की वैल्यू है 18। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर हम यहां पे पहले 10 छोड़ देंगे, यानी अब 11 से स्टार्ट होगा, फिर 12 एंड सो ऑन, और अगले 10 इंक्लूड करूंगा, यानी फिर जाएगा 45, है ना। तो यहां पे जो एवरेज है ना वो बनेगी m। तो निकालो जरा एवरेज, यहां पे क्या निकल रही है, 45 प्लस 11 बनेगा 56, और अपान करो 2, तो आपके पास आएगी 28। इस वक्त जो एवरेज है ना वो आई 28। ये एग्जैक्ट n और m की वैल्यू नहीं है, यहां पे मैं सिर्फ आपको रिलेशन दिखा रहा हूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर यहां पे आप देखोगे n और m के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 10 का डिफरेंस है, यानी कि अगर हम पहले वाले इंक्लूड करेंगे तो आएगा 18 एवरेज। अगर हम पहले वालों को छोड़ के अगले वाले छोड़ेंगे तो डिफरेंस आएगा एवरेज में 10 का। यानी आप यहां पे लिख सकते हो m की वैल्यू क्या है, n यानी 18 प्लस करोगे 10, तो वही यहां पे मैं लिखूंगा m की वैल्यू है n प्लस 10। बस ये मैं आपको यहां पे समझाने वाला था कि अगर आप फर्स्ट 10 को छोड़ के अगले 10 इंक्लूड करोगे तो ये जो हमारे पास है ना इनके बीच में डिफरेंस 10 का होगा, यानी m की जगह पे आप लिख सकते हो n प्लस 10। बस ये मैं आपको समझाने वाला था, बाकी ये सब आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूं। बस हमारे पास यहां पे है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो m की वैल्यू क्या है, n प्लस 10, तो मैं लिखूंगा n प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600। अब आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो n स्क्वायर देखो यहां पे n स्क्वायर है प्लस यहां पे माइनस, तो कैंसिल हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 टू 20 n इज इक्वल टू 600। अगर आप 100 को राइट साइड में लोगे तो यहां पे प्लस है, इधर जाके माइनस बनेगा, यानी 600 माइनस 100 तो आएगा हमारे पास 500। ठीक है, अब देखो 21 are 20 एंड 25 20 are 100 500, तो n हमारे पास आएगा 25। ठीक है, अब n 25 है तो m क्या आएगा, n प्लस 10, यानी m की वैल्यू आएगी 25 प्लस 10 दैट इज 35। ओके, अब हो गया हमारा काम। हमने एवरेज निकालनी है 3m की, यानी मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, और 5m मल्टीप्लाई करो 5 के साथ पहले, तो 25 3 are 75 एंड 35 5 are कितना होता है हमारे पास 105। तो इन दोनों की आपको एवरेज निकालनी है, यानी 105 प्लस 75 अपॉन 2, तो ये आपके पास सॉल्व करके आएगा सीधा 115। तो हेंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 17 consecutive numbers is 289. The sum of another 10 consecutive number whose first term is 5 more than the average of the first set of consecutive number is. जब भी आप एग्जाम में बैठो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, फिर जाके आप आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, सम ऑफ 17 consecutive नंबर इज 289। हमारे पास 17 consecutive नंबर है, उनका जो सम है वो 289 है। तो यहां पे पहला काम आपका है एवरेज निकालना, फिर इधर से आगे क्वेश्चन पढ़ना। एवरेज 289, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो हमारे पास 17 है, तो 17 17 are 289, तो हमारे पास एवरेज आएगी 17। अब क्वेश्चन कहता है
द सम ऑफ अनदर 10 कॉन्सेक्टिव नंबर, हमने इसके बाद वाले 10 कॉन्सेक्टिव नंबर का सम फाइंड करना है जिनकी जो पहली टर्म है ना वो 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेक्टिव नंबर, यानी जो हमारे पास एवरेज आई ना इससे 5 मोर है अब जो नेक्स्ट 10 कॉन्सेक्टिव नंबर है उनकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म फिर क्या होगी 17 प्लस 5 तो आएगी 23। बस सिर्फ इतना क्वेश्चन आपने समझना था, यहां से आगे तो सिंपल है नहीं 22, 17 प्लस 5 22 होता है। फिर सेकंड आएगी 23 एंड हमने लेनी है नेक्स्ट 10 यानी 23 24 एंड सो ऑन, और जो 10th होगी वो होगी 25 26 31। ठीक है, अब आपने इनका सम फाइंड करना है, तो पहले तो एवरेज फाइंड करो, इन दोनों को करो प्लस 31 प्लस 22 अपॉन 2 आएगा हमारे पास कितना 53 अपॉन 2, ये हमारे पास निकल गई एवरेज। अब सम कैसे फाइंड करते हो, जितनी टर्म हो गए उससे आप मल्टीप्लाई करते हो यानी मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 2 1 2 2 5 10, तो 53 5 265, तो ये हमारे पास निकल जाएगा आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 17 कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं यानी लगातार आने वाले नंबर हैं जिनका सम 289 है। तो पहला काम आप निकालो इनकी एवरेज। ठीक है, निकल गई। फिर क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ अनदर 10 कॉन्सेक्टिव नंबर, अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट इधर से आगे जो हमारे पास दूसरा सेट होगा 10 कॉन्सेक्टिव नंबर्स का, इनका हमने सम फाइंड करना है और जिनकी फर्स्ट टर्म 5 मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेक्टिव नंबर, यानी जो फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेक्टिव नंबर था 17 कॉन्सेक्टिव नंबर थे, इसमें जो हमारे पास एवरेज निकल कर आई ना उससे 5 ज्यादा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो वो हमने लिखा 17 प्लस 5 आया 22 एंड इसी तरह से 10 हमने लिखे 31 तक। फिर यहां से आगे तो हम आराम से सम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एवरेज गिवन है 1088 रियल नंबर्स की, क्या है वो 0 है। तो बताओ फिर इन नंबर्स में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव कितने हो सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए आपने इन नंबर्स में से सीधा करना है -1, तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये कहां से आया इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना है, बेसिक थोड़ा समझो। देखो एवरेज हमारे पास होता है सम अपॉन नंबर्स। ठीक है, अब एवरेज 0 कब होगी, जब हमारे पास ये 0 होगा, यानी जब हमारे पास जो सम है ना वो होगा 0। लेट अस सपोज दैट यहां पे बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसकी जगह पे लेता हूं 5। क्वेश्चन लेट अस सपोज दैट ऐसे है, द एवरेज ऑफ 5 रियल नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। यहां पे ज्यादा से ज्यादा कितने नेगेटिव हो सकते हैं। देखो यहां पे मैं लूंगा नंबर -1, ये नेगेटिव है, -2 -3 -4। ठीक है, अब एवरेज 0 कब आएगी, जब प्लस करके हमारे पास सम जो है 0 आएगा। अब देखो यहां पे मैं नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 ले सकता हूं, पांचवा मुझे लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और वो नंबर जो अगर हम इनको प्लस करेंगे ना या प्लस करेंगे उसके बराबर आना चाहिए, यानी वो हमारे पास होना चाहिए 10। क्यों 4 3 7 8 9 10। अब करो देखो -1 -2 -3 -4 प्लस 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7 8 9 10, तो फिर बनेगा -10 प्लस 10, तो आएगा 0। ठीक है, सम 0 आएगा तो एवरेज भी 0 आएगी। तो यहां पे आप काउंट करो नेगेटिव कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल थे 5 लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम है 4, यानी 5 -1। वही हमने यहां पे भी किया सीधा 1088 -1, तो हमारे पास आया 1087। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average of 13 distinct integers is 58, हमारे पास 13 distinct integer की जो एवरेज है वो 58 है। बताओ भाई मैक्सिमम हाउ मच नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 58। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा,
13 माइनस करो 1 आएगा 12. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A is 1/6 of C and B is twice of A and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C is. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जब भी आपको 1/6 ट्वाइस इस तरह के क्वेश्चन है, आपके माइंड में एकदम से रेशियो मेथड आना चाहिए. देखो हमारे पास है A, B और C. A है 1/6 ऑफ C, यानी जो C है वो 6 है और A हमारे पास 1 है, यानी C 6 और A आया 1. फिर B is twice of A, जो B है वो A का डबल है. A अगर 1 है B होगा 2. बस ये बन गई हमारे पास रेशियो. ओके, उसके बाद एवरेज. यहां पे हमारे पास एवरेज गिवन है A B C की 30. जरा मुझे बताओ एवरेज हम कैसे निकालते हैं. सबको प्लस करते हैं, अपान 3 है तो अपान आएगा 3, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बनेगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 33 = 90. ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पे सम करोगे ना, तो यहां पे सम कितना बनेगा 6, 7, 8 और 9, यानी 9 यूनिट्स. और यहां पे भी सम है, इसका मतलब 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 90. तो 1 यूनिट फिर किसके बराबर आएगा, 9 इधर जाएगा यानी 90 और अपान 9, ये और ये कैंसल, हमारे पास 1, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10. आपको निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी. ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 - 1 दैट इज 5. तो 5 से करो मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा 50. तो 50 आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ सोनू, हरी एंड गोविंद इज 30 years. If their ages are in the ratio of this, then the difference between the ages of सोनू and गोविंद. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, एंड यहां तो हमारे पास रेशियो भी गिवन है. मैं लिखता हूं सोनू को S, हरी को लिखता हूं मैं H, गोविंद को लिखूंगा G. इनके हमारे पास एजेस की रेशियो है 4, 5 एंड 6. एंड यहां पे एवरेज गिवन है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, S प्लस H प्लस G. 3 लोग हैं अपान 3, तो वो हमारे पास है 30 years. तो इनको करो मल्टीप्लाई, तो S प्लस H प्लस G इज इक्वल टू 90. बट हमारे हिसाब से सम कितना है, 6, 10, 15. तो 15 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, वो होगा 90, क्योंकि दोनों तो सम ही है. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 90, ये इधर जाएगा अपान 15. तो 15 1s are 15, 15 6s are 90. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6. अब हमने निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोनू एंड गोविंद की एजेस का डिफरेंस. तो कितना है, सोनू एंड गोविंद के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, यानी 6 - 4 2. तो वही 2 यहां पे मल्टीप्लाई करो, 6 2s are 12, हमारे पास आएगा 12 years. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ 6 numbers, the sum of first 5 number is 7 times the 6th number. यहां पे 7 टाइम्स है. ठीक है, एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए रेशियो मेथड. ठीक है, आप देखो यहां पे किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, फर्स्ट 5 नंबर्स और 6th नंबर के बीच में. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट 5 नंबर्स, शॉर्ट में लिखता हूं नंबर, और 6th नंबर. अब इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, जो फर्स्ट 5 नंबर है ना, वो 7 टाइम है 6th नंबर के, यानी अगर 6th नंबर 1 है तो ये 7 टाइम है, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ये. ओके, बस क्वेश्चन हो गया हमारे पास. तो देखो, इफ देयर एवरेज इज 136. अब ये हमारे पास सम है, हमने सम बनाना है. यहां पे हमारे पास एवरेज है 136 और टोटल नंबर है 6. तो सम क्या होता है हमारे पास, सम हमारे पास होता है एवरेज n2, जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं. ठीक है, तो ये बन गया सम.
लेकिन हमारे हिसाब से तो सम ये है 7 + 1, इसका मतलब ये हुआ 8 यूनिट्स आएगा इसके बराबर 136 × 6। ठीक है, तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 136 × 6। ठीक है, अपन आएगा 8। 4 2s are 8 and 34 4s are 136, 2 1s are 2, 3 2s are 6। तो हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू 34 × 3 आएगा 102। अब हमें निकालना क्या है, देन द सिक्स्थ नंबर इज, तो बताओ फिर सिक्स्थ नंबर क्या होगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 102, तो सिक्स्थ नंबर हमारे पास 1 ही है, तो यानी हमारे पास 102 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 102 ही आएगा आंसर। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। The average of 5 positive numbers is 56. If the first number is 3/4 of the sum of the last 4 numbers, यहां पे भी हमारे पास क्या है 3/4 है, तो एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए रेशियो मेथड। अब यहां पे किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है वो आपने देखना है। इफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के बीच में हो रहा है is 3/4 of the sum of the last 4 number, first number and last 4 number, इनके बीच में यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। अब है क्या मसला, जो फर्स्ट नंबर है ना वो है 3/4 यानी 3/4, तो इसका मतलब ये होता है अगर पहला नंबर 3 है तो आगे वाला 4 है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखो, फिर जो फर्स्ट नंबर है वो 3/4 है यानी 3/4 है और ये होगा 1। अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगी, 4 1 4, तो तब भी बनेगा ऐसा ही। ठीक है, 3/4 बन गया। ओके, अब देखो द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर, यहां पे हमारे पास एवरेज है लेकिन हमें चाहिए सम, तो सम कैसे निकलता है, एवरेज और मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ यानी 5। ठीक है, तो ये हमारे पास निकला सम, बट हमारा वाला सम तो कुछ और ही है। हमारा वाला सम तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ 7 यूनिट्स इज इक्वल टू जो ये वाला सम है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 56 × 5/7, 7 1 7, 7 8 56, 8 5 40, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40। अब निकालो, निकालना क्या है आपको, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज, अब हमने बतानी है लास्ट 4 नंबर की एवरेज क्या है। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम चाहिए, सम मिलेगा हमें यहां से, लास्ट 4 नंबर का सम आएगा 4 × 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अब निकालो एवरेज, सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर कितने हैं लास्ट 4 यानी 4 है, ये और ये हो गया कैंसल, तो हमारे पास एवरेज निकल के आ गई 40। Hence, fourth option is the correct answer. Next question. Out of 4 numbers, the average of first 3 is 16 and that of last 3 is 15. If the last number is 21, then the first number is. Question क्या कहता है, अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, अगर हम उनकी एवरेज निकालेंगे ना तो फर्स्ट 3 नंबर्स की एवरेज है 16 और अगर हम पहला वाला छोड़ देंगे लास्ट 3 को लेंगे तो उसकी एवरेज है 15। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे पास लास्ट नंबर है वो 21 गिवन है, हमने बताना है फर्स्ट नंबर क्या होगा। इसको आप बेसिक तरीके से करो। लेट अस सपोज दैट हमारे पास जो 4 नंबर है वो है A, B, C और D। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 नंबर की एवरेज यानी A प्लस अपॉन 3। अब इनकी एवरेज हमारे पास है 16, इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब ये हुआ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 16 3 48। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, फिर
एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 15। अगर पहले वालों को छोड़ देंगे एंड लास्ट को लोगे, यानी बी प्लस सी प्लस डी, इसकी आप एवरेज लोगे तो वो आपके पास है 15। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो तो बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 15। सॉरी 15 3 आर 45, हमारे पास आएगा 45 सेकेंड। अब देखो यहां पे b प्लस सी, यहां पे b प्लस सी, अब फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये और ये हो जाएगा खत्म, आपके पास आएगा a माइनस डी इज इक्वल टू 48 माइनस 45। तो a माइनस डी आपके पास आया 48 माइनस 45 कितना हो गया 3। अब देखो d हमारे पास लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर 21 गिवन है, यानी a माइनस 21 इज इक्वल टू 3। 21 इधर जाएगा बनेगा प्लस, तो a इज इक्वल टू 21 प्लस 3 विच इज 24, और a हमारे पास थी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हेंस यहां पे फर्स्ट नंबर ही फाइंड करना था, तो हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है यही आएगा करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे हमारा जो पैटर्न लास्ट लेक्चर से चल रहा था यहां पे खत्म होता है, अब न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, वो है अबाउट वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज या वेटेड मीन, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं वेटेड एवरेज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास फैक्ट्रीज हैं 3, 1 2 एंड 3। 3 फैक्ट्रीज हैं, इनमें काम कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। जो फर्स्ट फैक्ट्री है लेट अस सपोज दैट यहां पे N1 वर्कर्स काम कर रहे हैं, यहां पे N2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एंड यहां पे N3 वर्कर्स काम कर रहे हैं। एंड जो एवरेज सैलरी है फर्स्ट फैक्ट्री में वर्कर्स की, मैं यहां पे लिखता हूं एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स इन फर्स्ट फैक्ट्री, ये मैं लेता हूं X1, और यहां पे अगर मैं लूंगा X2, यहां पे मैं लूंगा X3। नाउ अगर आपको कोई कहेगा इन तीनों फैक्ट्रियों में ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है, आप कैसे निकालोगे? इसी को हम कहते हैं वेटेड एवरेज, या हम कहेंगे नेट एवरेज। नेट एवरेज या वेटेड एवरेज, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, N1 और X1, फिर n को और करो प्लस N2 X2 प्लस N3 X3, और अपान आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये आपके पास है वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और इसको आपने याद रखना है। सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऐसे ही याद रहेगा। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 265 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर डेज। The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Monday is। क्वेश्चन क्या कहता है, एक लाइब्रेरी है जहां पे ऑन एन एवरेज संडेज को जो विजिटर्स आते हैं वो है 265, एंड बाकी दिनों में विजिटर्स आते हैं ऑन एन एवरेज 130। अब यहां पे हमने बताना है, अब बताओ एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे ऑन एन एवरेज एक महीने में यानी 30 दिन में कितने विजिटर्स वहां पे आते हैं। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले संडे, आप लिखो संडे, और अदर डेज मैं लिखूंगा ओडी, अदर डेज। अब 30 डेज में कितनी संडेज होती हैं? वो हमारे पास होती हैं 4, ठीक है, एंड अदर डेज फिर कितने हो गए? 26। अब संडे को कितने विजिटर्स आते हैं? नंबर ऑफ विजिटर आएंगे 365,
एंड अदर डेज में 130। ये हमारे पास नंबर्स है, ये हमारे पास संडेज एंड अदर डेज हैं। तो निकालो कैसे, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 265 इंटू 4 प्लस ये इंटू 26 और अपान में नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30, या आप लिखोगे 26 प्लस 4 या सीधा लिखो 30। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहां पे मैं आपको डेविएशन मेथड से भी करना सिखाऊंगा। डेविएशन मेथड मैंने आपको कल सिखाया था। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होती है एवरेज से दूरी। जो आपकी एवरेज है ना वहां से जो बाकी ऑब्जर्वेशन दूर है ना उसी को हम डेविएशन कहते हैं। अब यहां पे आपने क्या करना है, देखो आपके पास जो नंबर ऑफ विजिटर्स है ना इस पे आप फोकस रखो। संडे को आते हैं 265, अदर डेज को आते हैं 130। अब इन दोनों के बीच में यानी 130 से लेके 265 तक इनको भी आप ले सकते हो इंक्लूडिंग दिस, या इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो एवरेज, आपको अपनी चॉइस है। लेकिन यहां पे मैं जो छोटी वाली है ना ये इसी को करूंगा क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इससे और इजी हो जाएगी। मैं लूंगा इसको एवरेज। लेट अस सपोज दैट एवरेज हमारे पास है 130। आपने क्या करना है, इस एवरेज को लिखना है यहां पे, उसके बाद आपने डेविएशन कैलकुलेट करनी है। 130 से 130 कितना दूर है 0, 265 130 से कितना दूर है वो हमारे पास है प्लस 135। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको इसको करो मल्टीप्लाई, इसको करो मल्टीप्लाई और करो इनको प्लस, यानी 135 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी यहां पे करना है, यहां पे आपने लिखना है प्लस, फिर 135 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहां पे 26 था, 26 मल्टीप्लाई बाय 0 और अपान में आएंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बनेगा 130 प्लस, अब देखो 26 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो खत्म ही हो जाएगा, फिर यहां पे क्या बचेगा 135 into 4 upon 30। अब देखो 15 2s are 30 एंड 15 9s are होता है 135, तो 9 4s are 36, नहीं 2 2s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 9 2s are 18, 130 प्लस 18, तो ये हमारे पास बना 148 एंड ये आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो अगर यहां से आप करते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया, ये मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया, अब आपको अपनी चॉइस है कैसे आप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average score in mathematics of 90 students of section A and B of class 9th was 63. The number of students in A were 10 more than those in B. The average score of students in A was 30% more than that of B, than that of students in B. The average score of students in A is. Now, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज से होगा। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, मोर है एंड परसेंटेज है। जहां पे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले वहां पे आप रेशो भी ले सकते हो। क्या करना है आपको, लिखो ए एंड बी, हमारे पास दो सेक्शन है ए और बी। ओके, यहां पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें नंबर चाहिए एंड एवरेज चाहिए। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इन सेक्शन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। ए में 10 ज्यादा है बी से। जहां पे आपको टोटल दिया होगा एंड ऐसे दिया होगा कि ए को 10 ज्यादा है बी से या बी को ए से 10 ज्यादा है, वहां पे आप क्या करोगे, लिखो यहां पे आपने करना है 90 जो टोटल होंगे, और अगर लिखा होगा जो भी यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है 10 मोर देन बी, वो आपने करना है माइनस, तो 90 माइनस 10 80। उसके बाद उन दोनों के बीच में आपने 50-50 डिवाइड करना है, यानी 40 इधर, 40 मिलेगा ए को एंड 40 मिलेगा बी को। उसके बाद ये जो माइनस है ना
ये आपने उसको देना है प्लस जिसके मोर है। ए वर 10 मोर, तो इसको दो, यानी फिर ए को हो जाएंगे 50 और बी को हो जाएंगे 40। अब यहां पे आप इसमें रेशो ले सकते हो। जब आप रेशो लोगे ना, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो आएगी 5:4। ठीक है। अब चाहिए हमें एवरेज। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 130% मोर देन दैट ऑफ बी। मैं लिखूंगा एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या है? इन ए वाज 30% मोर, ए में 30% ज्यादा है बी से, यानी अगर बी का है 100% तो ए का कितना होगा? 30% ज्यादा, यानी 130। यही है ना। अब ये और ये कैंसल, ये जीरो कैंसल, तो एवरेज स्कोर की रेशो आएगी 13:10। ठीक है। अब यहां से आप आराम से एवरेज निकालोगे। कैसे निकालोगे? इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, और अपान में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 + 4 दैट इज 9। 13 5 कितना होता है? 13 5 65 प्लस 40 अपान आएगा 9, तो इनको करो प्लस, बनेगा 105/9। अब ये रेशो है ना, तो इसका मतलब ये यूनिट्स हैं। ये हमारे पास क्या है? यूनिट्स हैं। लेकिन ये है क्या? ये हमारे पास एवरेज निकली, बट यहां पे तो लिखा है ना द एवरेज ऑफ 90 स्टूडेंट्स सेक्शन ए और बी, वो है 63। तो इसका मतलब दिस यूनिट इज इक्वल टू 63। ठीक है। अब 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? 63, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 9/105। 21 3s are 63 एंड 21 5s are, तो 9 3s are 27, तो 1 यूनिट आएगा 27/5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 27/5। अब हमें निकालना क्या है? देन द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी का एवरेज स्कोर क्या है? तो एवरेज स्कोर है 10, तो इसको करो इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 27/5 इंटू 10। 5 1 5, 5 2 10, तो 27 2 54। Hence थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। The average score in mathematics of 90 students of section A and B together is 49. The number of students in A was 25% more than that of B, and the average score of the students in B was 20% higher than that of A. यहां पे हमने निकालना है एवरेज स्कोर। यहां पे परसेंटेज है, तो रेशो का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। लिखो A और लिखो B। पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं लिखूंगा ऐसे। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 25% मोर देन बी। ए के पास है 25% ज्यादा, अगर बी के पास है 100%, तो ए के पास होंगे फिर 125%। ये और ये कैंसल, 25 4s are 100, 25 5s are 125। ये बनेगी रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है। फिर हमें चाहिए एवरेज स्कोर। मैं लिखूंगा AS, यानी एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर इन बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ ए। बी का स्कोर 20% ज्यादा है, यानी अगर ए का है 100%, बी का है फिर 120%। ये परसेंट कैंसल, 25 आर 100 एंड 26 आर 120। तो ये हमारे पास निकला एवरेज स्कोर की रेशो। तो फटाफट से निकालो अब एवरेज। एवरेज होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई, मैं लिखूंगा सीधा 25, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 4 24, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है 5 + 4 दैट इज 9। तो ये हमारे पास बनेंगे 49/9, लेकिन ये क्या है? यूनिट्स है। तो हमारे पास जो एवरेज स्कोर है ना 90 स्टूडेंट्स का, वो है 49। हमारे हिसाब से इतना है, इसका मतलब 49/9 यूनिट्स इज इक्वल टू 49। ये वाला 49 ये कैंसल,
तो 1 यूनिट ये जाएगा इधर, बनेगा 9। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 9। निकालना क्या है फटाफट बताओ, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी। ए का हमने स्कोर बताना है, एवरेज, वो हमारे पास है 5 यूनिट्स। इसको करो मल्टीप्लाई, तो 9 5 आर 45, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।